आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का AS14 की बात करें, एमैल्गमेशन के बारे में बात करता है। बेसिक चीज़ें मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है। ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफरर क्या होता है, एमैल्गमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। दिस इज़ द रिवीजन वीडियो, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। इंटरनल का तो आपका न्यू चैप्टर है ऑलरेडी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बाहर से चेंज होती है कंपनी। इंटरनली क्या होता है, अंदर से चेंज होती है कंपनी। एनीवे, मेन चीज़ आपकी आती है तीन टॉपिक्स, एक तो परचेज कंसिडरेशन और ये दो टॉपिक, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी। परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो परचेज के लिए जो कंसिडरेशन पे करी गई है, दो मेथड से होता है, नेट पेमेंट और नेट एसेट। नेट पेमेंट को हम प्रेफर करते हैं। पहले नेट पेमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नेट पेमेंट में क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, कैलकुलेटेड बाय एडिंग पेमेंट्स टू न्यू कंपनी बाय टू शेयर होल्डर, यानी कि जितने भी पेमेंट करी जा रही है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर कौन से, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के, इन सबको जितनी भी पेमेंट करी जा रही है उन सबको ऐड कर देते हैं और हम नेट पेमेंट निकाल लेते हैं। इसे प्रीफर किया जाता है हमेशा। नेट एसेट को प्रीफर नहीं किया जाता, मगर मान लो यही मेथड बोला है निकालने के लिए या फिर इससे निकाल सकते हैं तो ये यूज़ करेंगे। इसमें MRP बेसिस पे होता है, यानी कि एसेट जो होगी उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। आपको स्वैप रेशियो जानने को समझना पड़ेगा क्या होता है। स्वैप रेशियो होता है कि जो ओल्ड कंपनी है उसकी वैल्यू क्या है शेयर की, ठीक है, और न्यू कंपनी शेयर वैल्यू, इन सबको डिवाइड कर देना है। अब वैल्यू के मतलब क्या है यहाँ पर, वैल्यू का मतलब है तीन चीज़ें, एक तो MV, IV और क्या, एक मिनट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पेड अप वैल्यू, पेड अप शेयर कैपिटल की वैल्यू। और जिस इसमें लिखा है इसी रेशियो मतलब इसी प्रेफरेंस में करना है। पहले MV को प्रेफर करना है, मार्केट वैल्यू, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को, फिर पेड अप वैल्यू को, इसी उसमें ऑर्डर में प्रेफर करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू, पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब तो आपको पता है। पेड अप वैल्यू, इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक होता है ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा अज्यूम कर लो कि कंपनी आज ही लिक्विडेट होने वाली है तो उसकी इक्विटी की वैल्यू क्या होगी। एसेट टेकन ओवर पहले हम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें से लाइबिलिटी टेकन ओवर माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे तो बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। उसे डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर क्वेश्चन जो है वो साइलेंट है अबाउट IP यानी कि इशू प्राइस के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करेंगे। मगर वो सिर्फ तभी यूज़ करेंगे, वो सिर्फ इसीलिए यूज़ करेंगे ताकि स्वैप रेशियो, अगर स्वैप रेशियो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब अगर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला है तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम क्या लेंगे, पेड अप, ठीक है। उसके बाद इफ़ बोथ स्वैप रेशियो एंड IV गिवन, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशियो दोनों गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। वो इस फॉर्मूले से आएगा, शेयर सरेंडर इनटू वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी माइनस शेयर ऑब्टेन्ड इनटू वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर। अब इस कैश पर शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से ऑफ ओल्ड कंपनी। अगर मान लो कैश पर शेयर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर हम ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कैश पर शेयर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की निकालोगे, दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लोगे, और दूसरा फिर आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे कैश पर शेयर इस फॉर्मूले से।